आप लोगों ने अक्सर देखा होगा निफ्टी जब अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में होता है, मान के चलते हैं निफ्टी अप ट्रेंड में है, यानी कि निफ्टी मान लो अभी 17,600 पर है और निफ्टी अप ट्रेंड में है 17,700 पर गया। और अगर तीन लोग हैं उन्होंने सेम एक लॉट बाय किया और तीनों ने अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का एक लॉट बाय किया और निफ्टी और उनका सेम एग्जिट पॉइंट था और सेम एंट्री पॉइंट था और फिर भी उनको अलग अलग प्रॉफिट हुआ। ये किस वजह से होता है? ये तीनों को अलग अलग प्रॉफिट अलग अलग स्ट्राइक प्राइस चूज करने पर क्यों होता है? बल्कि जबकि उनका एंट्री पॉइंट भी सेम था उस ट्रेड का और एग्जिट पॉइंट भी सेम था, फिर भी उनका जो प्रॉफिट है वो अलग अलग क्यों आया? आइए समझने की कोशिश करते हैं। ये मैंने ऑप्शन चेन खोली है निफ्टी की सेंसिबल वेबसाइट पे। इसको आप डायरेक्ट जाके गूगल पे सर्च करके इसको ओपन कर सकते हैं। अब आइए, ये इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर जो लेफ्ट में आइए आप, ये अभी एलटीपी व्यू पर होगा, इसको आप ग्रीक्स व्यू पर कर दें। ग्रीक्स व्यू पर आने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। ऑप्शन चेन को देखने का सबसे पहला फंडा, ऑप्शन चेन को तीन पार्ट्स में डिवाइड करना है। कौन कौन सी? जो बीच वाला कॉलम है इसको स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं, जो लेफ्ट वाला बॉक्स है उसको वो कॉल का बॉक्स है और जो राइट वाला बॉक्स है वो पुट का बॉक्स है। यानी कि कौन कौन से तीन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं हम ऑप्शन चेन को आसानी से समझने के लिए। बीच वाला कॉलम स्ट्राइक प्राइस का, लेफ्ट वाला बॉक्स जो है वो कॉल का, राइट वाला जो बॉक्स जो है वो पुट का। अब इसमें इतने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, गामा दिया हुआ है, वेगा दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, डेल्टा दिया हुआ है, ओआई दिया हुआ है, सेम पुट में दिए हुए हैं। इसमें से हमारे कौन से काम का है अभी के लिए? वो है डेल्टा। ये कॉल का डेल्टा और यहाँ देखिए ये पुट का डेल्टा। सिर्फ ये कॉलम हमारे मतलब का है जब हम कोई भी स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं उस चीज के लिए। आइए समझते हैं कि उन तीनों बंदों को जिन्होंने एक लॉट बाय किया था, 100 पॉइंट निफ्टी मूव किया, उनका सेम एंट्री पॉइंट था, सेम एग्जिट पॉइंट था, बट स्ट्राइक प्राइस उन्होंने अलग अलग चूज की थी। इस वजह से उनको अलग अलग प्रॉफिट हुआ। कैसे हुआ आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ मैंने लिख के रखा है, ये स्ट्राइक प्राइस हो गई निफ्टी की बीच वाली, ठीक है। ये बीच वाली निफ्टी की स्ट्राइक प्राइस है। ये है पुट का कॉलम बॉक्स, ये कॉल का बॉक्स हो गया, ठीक है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से तीनों को अलग अलग प्रॉफिट होता है। देखिए, मान लो निफ्टी अभी 17,600 पर है, ठीक है। 17,600 पर हमें देखना क्या है? कॉल का डेल्टा देखना है। एक सेकेंड, हमें कॉल का डेल्टा देखना है और हमें पुट का डेल्टा देखना है। हमें सिर्फ इन दो वैल्यूज से मतलब है। अभी मान लो निफ्टी 17,600 पर है, ठीक है। 17,600 पर कॉल का डेल्टा देखना है और पुट का डेल्टा देखना है। तो 17,600 पर कॉल का डेल्टा देखते हैं। 17,600 पर कॉल का डेल्टा देखते हैं। ये जो डेल्टा की वैल्यू होती है, एक ही स्ट्राइक प्राइस पे कॉल के डेल्टा की वैल्यू और पुट के डेल्टा की वैल्यू मिलाकर एक होती है। ये आपको पुट का डेल्टा नेगेटिव में दिखाई दे रहा होगा, इसको आप भूल जाइए। ये पुट का होता है इसलिए इसको नेगेटिव में शो किया जाता है। इसको आप देखिए, 17,600 का अगर आप डेल्टा की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पर है 0.56 और यहाँ पर है 0.44, मिला के कितनी हुई? अगर हम माइनस को भूल जाए तो एक। सेम 17,500 का देख लीजिए, किसी भी स्ट्राइक प्राइस का उठा के देख लीजिए। 17,500 का देखेंगे तो 0.76 है और 17,500 का देखेंगे तो 0.24 है, मिलाएंगे तो हो गया एक। अब मैंने तीन स्ट्राइक प्राइस चूज कर रखी है अभी के लिए। 17,600 का 0.56 था और 0.44 पुट का होगा। 17,500 का स्ट्राइक प्राइस की अगर डेल्टा की वैल्यू देखेंगे कॉल की तो 0.76 है और पुट की देखेंगे तो 0.24 है। मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। 17,500 का देखते हैं, इसके कॉल की वैल्यू 0.76 एंड 0.24 पुट की। एक बार आप और क्लेरिफाई कर सकते हैं, 0.76 और 0.24 सेम। ऐसे ही 17,700 की वैल्यू दी है। अब मान के चलते हैं तीन बंदे हैं। पहले बंदे ने एक लॉट खरीदा निफ्टी का, किस स्ट्राइक प्राइस पे? 17,500 पर। किस स्ट्राइक प्राइस पर? 17,500 पर खरीदा, ठीक है। मान लो इसका प्रीमियम था 50 रुपए। इस स्ट्राइक प्राइस का 17,500 का इसका प्रीमियम था 50 रुपए। इस बंदे ने ये बॉट किया। दूसरे बंदे ने एक लॉट बाय किया। एक लॉट बाय किया। कौन सा लॉट बाय किया? 17,000
600 का मान लेते हैं, जहां पर अभी निफ्टी चल रहा है इसका प्रीमियम मान लो 100 रुपए था, ये एट द मनी का हो गया तो इसका हम 100 रुपए मान लेते हैं। 17,000 ये और ज्यादा का होगा क्योंकि इन द मनी का होता है, तो मान के चलते हैं 150 रुपए का है, ठीक है। ये एक लॉट बाय किया 100 रुपए का है, 17,600 का। अब तीसरे बंदे ने एक ही लॉट बाय किया और इसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो मान लेते हैं हम 50 रुपए का था, ठीक है। अब मान के चलते निफ्टी, इनका सेम एंट्री पॉइंट था, इन लोगों का सेम एग्जिट पॉइंट था, इन सब लोगों ने मान के चलते हैं 17,600 पर ही बाय किया। जब निफ्टी जब 17,600 पर था तब इन तीनों बंदों ने एक एक लॉट बाय किया। इनने लॉट किया किस स्ट्राइक प्राइस का, 17,500 का। दूसरे बंदे ने 17,600 का एट द मनी का लॉट बाय कर लिया स्ट्राइक प्राइस का। और जो तीसरे बंदे ने था इसने 17,700 का बाय किया, 17,700 का बाय किया। अब अगर निफ्टी 100 पॉइंट मूव करता है, मान लो निफ्टी इनके खरीदने के बाद निफ्टी 17,600 से 17,700 पर चला गया, निफ्टी 17,600 से 100 पॉइंट की मूवमेंट करके 17,700 पर चला जाता है, ठीक है। 17,700 पर 100 पॉइंट मूव किया निफ्टी। अब हम देखते हैं इन तीनों को कितना कितना इनके प्रीमियम में, इसका प्रीमियम कितना था पहले वाले का 150 रुपए, इसका प्रीमियम कितना था 100 रुपए, इसका प्रीमियम कितना था 50 रुपए। अब ये बढ़ेंगे कितना, देखिए ये जो स्ट्राइक प्राइस होती है ना, अगर निफ्टी 100 पॉइंट मूव किया है तो इस बंदे ने मान लो कॉल बाय किया था 17,500 का, तो इसके प्रीमियम में कितना होगा, 100 पॉइंट बढ़ा तो इसका जो डेल्टा है उसमें 100 पॉइंट का मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसमें 100 लेते हैं, निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ा। तो अब तीनों के प्रीमियम में कितना कितना इंक्रीमेंट होगा हम ये चेक करते हैं, ठीक है। प्रीमियम कैसे काउंट होगा, कैसे कैलकुलेट होगा, आइए देखते हैं। पहले वाले का 100 पॉइंट बढ़ा, 17,500 का जो था इसका 150 प्रीमियम था, इसका डेल्टा कितना था हम देखेंगे 0.76। 100 पॉइंट बढ़ा तो 0.76 में 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके, यानी कि इसके प्रीमियम में कितना आ जाएगा, 0.76 में 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 100 का क्यों, क्योंकि निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ा है, 50 बढ़ता तो 50 का मल्टीप्लाई होता। 0.76 में क्यों होगा, क्योंकि पहले वाले बंदे की स्ट्राइक प्राइस क्या थी 17,500 और उसका डेल्टा क्या था 0.76, यानी कि अगर 100 पॉइंट बढ़ता है निफ्टी तो इसके प्रीमियम में 76 पॉइंट का इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि 76 पॉइंट का इंक्रीमेंट हो जाएगा इसके में। अब इसका प्रीमियम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 226 रुपए, 226 रुपए। सेम इसके अब इसके साथ क्या होगा, इसके प्रीमियम की वैल्यू हो गई 226 रुपए 100 पॉइंट बढ़ने पे, ठीक है, मतलब 76 पॉइंट बढ़ा इसका। इसका कितना बढ़ा, 17,600 का देखते हैं हम कितना स्ट्राइक प्राइस था, 0.6 में कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 का, यानी कि 56 रुपए बढ़ जाएगा सेकंड वाले बंदे के प्रीमियम में, यानी कि इसका प्रीमियम कितना हो जाएगा, इसमें 56 रुपए बढ़ेगा तो 156 इसका प्रीमियम हो जाएगा। अब देखते हैं थर्ड वाले में कितना बढ़ेगा। थर्ड वाले ने इसका भी 100 रुपए बढ़ा था, जिसने 17,700 की स्ट्राइक प्राइस पर खरीदा था, डेल्टा इसका कितना था 0.33, यानी इसमें 100 रुपए का मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 100 पॉइंट बढ़ा है, तो कितना होगा 0.33, मतलब 33 बढ़ जाएगा, यानी कि 50 था प्लस 33 होगा, इसका 83 प्रीमियम बढ़ेगा। अब आप डिफरेंस देख रहे हैं, पहले वाले का प्रीमियम बढ़ा 100 पॉइंट निफ्टी ऊपर गया तो 76, दूसरे वाले का प्रीमियम बढ़ा निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर गया तो सिर्फ और सिर्फ 56, और तीसरे वाले का जिसने आउट ऑफ द मनी खरीदा था उसका प्रीमियम कितना बढ़ा, मात्र 33 रुपए। ये है फंडामेंटल। यहाँ हम लोग गलती कर देते हैं, यहाँ जो रिटेलर होते हैं वो गलती कर देते हैं। रिटेलर क्या होते हैं ना, जो थर्ड कैटेगरी में आते हैं मोस्टली, ये लोग क्या करते हैं ना, आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम खरीद लेते हैं। और आउट ऑफ द मनी का क्यों प्रीमियम खरीदते हैं, क्योंकि वो सस्ता मिलता है, या तो 5 रुपए का मिल गया, 10 रुपए का मिल गया, 20 रुपए का मिल गया। वो ये नहीं सोचते, वो लॉट ज्यादा खरीदने के चक्कर में वो आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम खरीदते हैं। और जब निफ्टी ज्यादा से ज्यादा 50 या 100 पॉइंट मूव करता है तो उनको बहुत कम फायदा होता है, और फिर वो बोलते हैं कि हमें स्ट्राइक प्राइस चूज करना नहीं आता, हम जब चूज करते हैं तो मार्केट हमें प्रॉफिट नहीं देता, हमें लॉस ही होता है हमेशा। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, अगर आप प्रो कैटेगरी में आ गए हो, अगर आपकी लर्निंग अच्छी है, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, तो आप हमेशा इन द मनी का प्रीमियम खरीदो। मान लो निफ्टी 17,600 पर चल रहा है तो आपको प्रीमियम खरीदना है 17,500 का, या फिर आप 17,600 तक, 400 तक का भी खरीद सकते हैं, लेकिन 17,500 इट्स गुड। अगर आप बिगिनर हैं
तो आपको प्रीमियम लेना होता है हमेशा एट द मनी का। मान लो निफ्टी 17,600 पर चल रहा है, तो आप प्रीमियम कौन सा ले सकते हैं? अगर ऊपर जा रहा है मार्केट 17,600 का कॉल ले सकते हैं। 17,000 एट द मनी का जो प्रीमियम होता है वो लगभग 0.5 के आसपास होता है, तो कैलकुलेशन में काफ़ी इजी होता है। अगर आप देखो, अगर 0.5 के आसपास है, 100 पॉइंट मूव करेगा तो 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, और ये मतलब 100 पॉइंट मूव बढ़ेगा तो मेरे प्रीमियम में 50 बढ़ जाएगा, क्योंकि देखो इसका भी 0.44 है पुट का, इसका भी 0.56 है, तो लगभग ये 0.5 होता है। यहाँ पर इन द मनी का प्रीमियम ज़्यादा होता है, आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम कम होता है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप हमेशा एट द मनी का प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस को चूज करें। मान लो अगर निफ्टी 17,620 पर है तो कौन सा चूज करें? तो आप 17,600 का भी चूज कर सकते हैं और 17,650 का भी चूज कर सकते हैं। मतलब उसी रेंज में चूज करना है, हमें ज्यादा आउट ऑफ द मनी नहीं जाना है। ज्यादा आउट ऑफ द मनी जाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा, ये होगा, हम बेचारे रिटेलर जो है ना, हम 10,000 रुपए लेकर आते हैं और एक लॉट खरीदते हैं। निफ्टी मूव कर गया, मान लो ज्यादा से ज्यादा 100 पॉइंट मूव कर गया, ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि हमें 2-4 हजार का फायदा हो जाए, लेकिन कैसे होगा? हमने आउट ऑफ द मनी खरीद के रखा है, हमारा अगर वो बढ़ेगा भी तो बहुत कम बढ़ेगा। इसीलिए सजेशन होता है कि हमेशा एट द मनी का प्रीमियम हमें खरीदना है। एट द मनी का प्रीमियम अगर आप खरीदेंगे तो आपका डेल्टा जो है आपकी स्ट्राइक प्राइस से काफी ठीक ठाक मूव होता है और आप ठीक ठाक प्रॉफिट कर सकते हैं।